conservation of energy. The principle state that energy can neither be created nor can be destroyed. It only changes from one form to other. इसलिए अब तक जो दिखा रही थी हर जगह पे मैंने बोला था कि ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है along with some heat radiation. तो जब कन्वर्ट होता है तो टोटली एक एनर्जी दूसरे में नहीं कन्वर्ट होता है, वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है, उसमें से कुछ एनर्जी किसी और पार्ट में भी यूटिलाइज होता है। और यार एनर्जी वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट हो रहा है लेकिन वेस्ट हो रहा है लेकिन तेरे बॉडी में इतना वेस्ट एनर्जी है, इतना फैट है, एनर्जी कन्वर्ट कर उसे एनर्जी। समझते दैट्स गुड। नीड था क्या वो कमेंट करने के लिए यहाँ पे अभी? यो मैम वो क्वेश्चन था मैं भूल गया। सच्ची में जेन्युइन क्वेश्चन। तो आप जो जो गए मैं अच्छा हुआ। ओके दिस मींस अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंसीडर करूँ और हम सब को सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ सिस्टम। यो मैम हर एक एनर्जी से हीट एनर्जी क्रिएट होता है। यस बहुत नेसेसरी मोस्ट बहुत एक साउंड एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। तू बोलेगा माइक्रोफोन पे अपन हीट का आ जा रहा है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल। ओके लिसन थोड़ा ऊपर सुनो ना श्वेता, थोड़ा नीचे कर सकते हो, ऊपर चले गया काम चलेगा। मैम आज न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे ना? हाँ ध्यान दो 16:9। now when if I throw something from this height to the ground, a ball from a height edge to the ground, ठीक है, तो वो at some instant में देखने दो पहले, at some point here height क्या है h है, जब मैंने इसको इधर पकड़ के रखा है at point A, so its potential energy is maximum which will be equals to mgh, लेकिन मैंने पकड़ के रखा है उसको अब तक छोड़ा नहीं है, तो my kinetic energy will be equals to 0 क्योंकि इसमें velocity नहीं है, I have just hold it. Now when I release it, mgh तो पोटेंशियल एनर्जी का है ना? हाँ तो mgh potential energy लिखा है ना, u equals to potential energy and k is kinetic energy, ठीक है? When I release it, it will go down and यहाँ पे जाके आएगा. So at this point, my potential energy is 0 and the maximum. अच्छा यहाँ पे देखो एकदम से मेरा टच होने से पहले का मैं बता रही हूँ. तो my kinetic energy will be equals to mgh. वो मैं बताती हूँ कैसे वो mgh हुआ. बताती हूँ. वो पूरा डेरिवेशन बनाऊंगी मैं, ठीक है? And in between at point B, which is at the distance of x from here. So ground से क्या distance रहेगा? h minus x. यहाँ तक क्लियर है? अब when position A है at height h above the ground, so in that case my initial velocity is what? 0, क्योंकि वो रेस्ट में है. काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दोनों का सम क्या हो गया? 0. पोटेंशियल एनर्जी mgh है, दोनों का सम क्या हो गया? 0 plus mgh which is equals to mgh. Now moving to next, at position B, when it has fallen at distance x, तो यहाँ पे velocity समझो, let v1 be the velocity acquired by the body at B point में जब उसका velocity है that v1 है after falling through a distance x. तो अभी मेरा ग्राउंड से क्या हो गया? h minus x distance. So s equals to x, लेकिन ग्राउंड से देखूंगी तो h minus x आ जाए. And acceleration कौन दे रहा है मेरा? यहाँ से रिलीज कर दे तो acceleration is giving gravity दे रहा है ना. So a equals to g. ठीक है? अब from equation v square equals to u square plus 2as. Velocity is v1, so it becomes v1 square. Initial velocity जब मैंने पकड़ा था at point A was 0, so it is 0 plus 2gx, है ना? Which is equals to 2gx. इन दोनों को सम कर दूंगी तो so v1 square equals to 2gx. इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी. Kinetic energy equals to half into m into 2gx, so which is mgx. ठीक है? Now at B, height of the body above the ground is h minus x. So potential energy क्या हो जाएगा? h minus x. mg h minus x. Potential energy is mg h ना, mg h minus x. इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगे. So total energy is mgx plus mg h minus mg. ये समझना है ये कैसे बना? कैसे?
क्यों? नहीं, ये देखो, दिस इज mgx प्लस ब्रैकेट ओपन करो mgh माइनस mgx, mgx कौन? सो आई एम हैविंग ओनली, वही तो बोला हाँ, ऊपर का डेरिवेशन से बोला, समझ में आया ये? सो एट पॉइंट बी आल्सो माय टोटल एनर्जी इज व्हाट? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अब पॉइंट कौन सा डिस्कस करना मुझे? B C, B तो हो गया ना B। Now moving to point C. At position C on the ground, मेरा potential energy 0 रहेगा क्योंकि height 0 है। S is equals to, अगर मैं इसके साथ kinetic energy के लिए देखूंगी तो S equals to h हो जाएगा। तो उसने उतना distance तो करना अगर है। इधर कुछ मैंने रखा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। हाँ हाँ, ground में रखा तो 0 पर होगा। फिर भी ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है उस पर। Gravity act कर रहा है। हाँ तो 0 कैसे होगा? तो gravity act कर रहा है तो ग्रेविटी इनटू हाइट वाला mgh ग्रेविटी potential energy अर्थ के सेंटर से एक्ट करता तो उसका हाइट नहीं, वो हाँ वो केस है, बट वो अभी आपके इस लेवल में नहीं है। जब आप 12th में जाओगे आगे इस लेवल का 12th में वो नहीं मेरे पास 12th के ब्रेक क्या चीज? वो है क्या कि वो पता है कैसा क्वेश्चन रहता है कि अर्थ में मेरा अगर किसी बॉडी अर्थ के सरफेस में है तो उसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर किसी और प्लैनेट में है जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से कम है तो फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वैसे अरे उसको कुछ तो अल्फा बीटा कुछ तो रहता है वो। ठीक है, वो बात है। So from the equation you can say v square equals to u square plus 2s। ये जब काइनेटिक एनर्जी के लिए है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? h डिस्टेंस कवर किया एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g। सो v square equals to 0 plus 2gh। अब 0 क्यों आया? इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0, v फाइनल वेलोसिटी एंड 2g into h। सो v square equals to 2gh। अब मैं देखूंगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इनटू mv स्क्वायर, वहां पे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh आ गया तो इट विल बिकम 2 to cancel mgh। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है क्योंकि ग्राउंड में है, h is 0 so mgh will be 0। पोटेंशियल एनर्जी is also equals to 0। so total energy is equals to mgh plus 0 which is equals to mgh। तो हर एक पोजीशन में मुझे कितना मिला? सम mgh मिला। सो रहे हो क्या? नहीं हाँ नहीं हाँ, अरे नहीं k equals to 0 u equals to mgh। यहाँ पे भी mgh, ये दोनों का सम हमको क्या मिला था? mgh। यहाँ पे दोनों का सम mgh। so in every case you can say sum of kinetic energy and potential energy is constant which is equals to mgh। thus we can say that total mechanical energy always remains constant at each point of motion and is equal to the initial potential energy at height h। तो जो पूरा initial potential energy था that is converted into kinetic energy when it reach the ground। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं कंसीडर की, क्या? बाउंस होता है बॉल। तो ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी इधर था, जब इधर पहुंचा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी ना, उसकी वजह से वो वापस कर मां तो सब सही है, आप भी और एक चीज नहीं कंसीडर किया, नहीं मां आपसे कुछ गलती नहीं हो सकती आपसे सब। ग्रेविटी फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ एयर। तो gravity मैंने थोड़ी ना ये वैक्यूम में किया एक्सपेरिमेंट। एयर रेजिस्टेंस वैक्यूम में तो एयर रेजिस्टेंस आएगा, ग्रेविटी तो हम कंसीडर कर रहे थे तो सब जगह पे जी 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 है। जी क्या नहीं कंसीडर कर रहे? एयर का रेजिस्टेंस, उल्टी के जरा सा होते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो यू हैव सीन एट पॉइंट ए मैक्सिमम मेरा क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था और काइनेटिक एनर्जी, टू मोर या सॉरी एट पॉइंट ए मेरा ये क्या है? मेरा हाइट अबव द ग्राउंड। जैसे अगर 0 हाइट है तो 0 हाइट में मेरा क्या 0 रहेगा? ये क्या है? ग्रीन वाला पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा। जैसे हाइट बढ़ेगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। वेयर एज एट पॉइंट ए जब मेरा when हाइट, the height is the most then it is the most kinetic। when height is most then काइनेटिक potential energy is maximum ना, हाँ and when height is less या सबसे Kinetic कम kinetic energy, energy is maximum। तो ये ग्राफ वही बता रहा है, यस ठीक है। Yes. एंड इन बिटवीन दोनों हाफ हाफ रहेगा, mgh/2 mgh/2। जो mgx आपको मिला था वो बेसिकली mgh/2 दोनों मिलेगा अगर ये बिटवीन है तो एग्जैक्टली पॉइंट। अब
अब ये है लास्ट Animation. एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल रूलर। याद है क्या था सिंपल? Yes. हाँ क्या था? Oscillation. Oscillation. ये क्या है? सो क्या नाम था? Bob the Builder. Bob the So Builder. in simple pendulum we have Bob करके which दिखाई is connected with the बस मैं हाँ, बोल रहा क्या है क्या करना हो गया। So it is connected with the string and supported to a rigid body, right? तो अब क्या हो जाता है when this is oscillated, so it will move from its mean position on either side, oscillate करना start कर देंगे, ठीक है। तो जब वो मूव करता है at each of the side, वो सेम हाइट से ऊपर हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं जीरो लेवल ले लूँ, if I take this as my zero level, तो यहाँ पे एक हाइट जो है that is h, ठीक है। So at point P we are having height as h, तो यहाँ पे potential energy क्या हो जाएगा? MGH. Kinetic energy यहाँ पे ऐसे रूप में आएगी, kinetic energy is zero। अब यहाँ से वापस नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका kinetic energy increase होगा, Yes. हाँ. so kinetic energy increase होगा and it will यहाँ पर potential energy zero हो potential जाएगा. energy zero हो जाएगा। and इससे वो क्योंकि यहाँ पे full potential energy is converted into kinetic energy, हाँ. this kinetic energy की वजह से वो वापस C में भी जाएगा। तो At point C में यहाँ पे वापस it is again having same potential height, energy so it will have MGH. a potential energy equals to हाँ, MGH, एक doubt है. kinetic energy आप zero। गाड़ी चलाते हैं फिर ड्रिफ्ट करते हैं तो ब्रेक सब हाँ, मारते हैं, वो कुछ व्हील्स भी ऐसे रोटेट नहीं होते हैं, तो कौन सा ये एक हुआ मिनट, काइनेटिक एक एनर्जी? मिनट। चेतन एक stop अरे कर कौन दो। सा बता। काइनेटिक एनर्जी हुआ? ये क्या हुआ? Right. रुक जाता है अरे वो गाड़ी हिलती तो है काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ना? हाँ. क्या? हाँ बोल हाँ, बोल रहा है। ड्रिफ्ट मारा. हाँ गाड़ी चला रहे ड्रिफ्ट